लेकिन अब भारत की तरफ से ऐसा जवाब आया है जिसने बॉर्डर इलाकों में हलचल मचा दी है। भारत ने नेपाल नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल देना बंद कर दिया है। जी हां, अब नेपाल की गाड़ियां भारत के सीमा क्षेत्र के पेट्रोल पंपों से आसानी से तेल नहीं भरवा पाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, पेट्रोल पंपों पर पुलिस तैनात हो चुकी है, सख्त निर्देश जारी हुए हैं और कैमरा बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी शुरू कर दिया गया है। और नेपाल की जो रिलेशंस हैं वो अब थोड़े से खराबी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। नेपाल में न्यू प्राइम मिनिस्टर आए थे बालन, जिसके बाद से ये सब कुछ हो रहा है। और जो है नेपाली अब जो खुद हैं वो बहुत ज्यादा शौक में है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट किया था कि कंट्री किसी लेवल पे जाएगा, लेकिन अब उसके ऑपोजिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो है वो हो रही हैं और क्या इसमें बनेगा, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये एक लार्जर, ठीक है ना जी, एक क्राइसिस है जो सामने आ रहा है। एंड दिस क्राइसिस नॉट गोइंग अवे। ये क्राइसिस इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, ये मैं आपको बड़े गारंटी से कहता हूँ, ये क्राइसिस खत्म नहीं होगा। यही बात तो चाणक्य ने कही है अर्थशास्त्र में कि आपकी कभी आपके नेबर से नहीं बनेगी, कभी बन गई तो बन गई, बाय द वे बन गई, लेकिन नॉर्मली ये होगा 90% की आपकी आपके नेबर से नहीं बनेगी, आपकी बन नहीं सकती। चाइना को देख लीजिए, चाइना की लगभग, छोड़ के पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जमीन पे लेट गया बहुत पहले, चाइना की किसी नेबर से नहीं बनती, सबके साथ उसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। असल में जो नेपाल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कस्टम ड्यूटी लगा दिया है और जो है मस्का खेस तौर पे कस्टम ड्यूटी लगाई है उन्होंने कि इंडिया से अगर आप 100 रुपए की भी चीज खरीदेंगे तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये जो चीज है, क्या ये एक जेलसी जाहिर कर रही है कि आप जो है इंडिया से 100 रुपए की चीज भी नहीं अपनी आवाम को लेके देना चाहते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसने इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर हलचल मचा दी है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से भारत और नेपाल के रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट देखने को मिल रही है और इसका असर सीधा बॉर्डर पर दिखने लगा है। हाल ही में नेपाल की नई सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने भारत से आने वाले लगभग हर छोटे मोटे सामान पर टैरिफ लगा दिया है। सोचिए, अगर कोई सिर्फ 63 रुपये से ज़्यादा का सामान लेकर बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसे अब टैक्स देना होगा। बालन शाह की सरकार का कहना है कि ये उनके रेवेन्यू और लोकल मार्केट को बचाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका रिएक्शन भी उतना ही तगड़ा आया है। भारत ने अब नेपाल नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को बॉर्डर पंप्स पर पेट्रोल और डीजल देना बंद कर दिया है। बॉर्डर के पेट्रोल पंप्स पर अब पुलिस की तैनाती है और कैमरा बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी इलीगल तरीके से सस्ता तेल नेपाल ना ले जा सके। ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई है और इसका फ्यूचर क्या होगा, इसी पर आज हम गहरी चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, वीडियो आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यानी भारत ने साफ संदेश दिया है कि एक्शन का रिएक्शन तो जरूर होगा। ऐसे में सवाल है कि भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया। देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है फ्यूल प्राइस डिफरेंस। नेपाल में पेट्रोल और डीजल भारत के मुकाबले काफी महंगा पड़ता है, जहां भारत के कई बॉर्डर इलाकों में पेट्रोल करीब 97 से 100 रुपए लीटर के आसपास मिलता है। और नेपाल की जो रिलेशंस हैं वो अब थोड़े से खराबी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। नेपाल में न्यू प्राइम मिनिस्टर आए थे बालन, जिसके बाद से ये सब कुछ हो रहा है। और जो है नेपाली अब जो खुद हैं वो बहुत ज्यादा शौक में है कि ये हमारे साथ क्या हो गया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट किया था कि कंट्री किसी लेवल पे जाएगा, लेकिन अब उसके ऑपोजिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में जो नेपाल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कस्टम ड्यूटी लगा दिया है और जो है मस्का खेस तौर पे कस्टम ड्यूटी लगाई है उन्होंने कि इंडिया से अगर आप 100 रुपए की भी चीज खरीदेंगे तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये जो चीज है, क्या ये एक जेलसी जाहिर कर रही है कि आप जो है इंडिया से 100 रुपए की चीज भी नहीं अपनी आवाम को लेके देना चाहते। लेकिन जो नेपाली गवर्नमेंट है उसका मौकफ भी जरा सुन लें। वो कह रहे हैं कि हम मेड इन नेपाल को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद नेपाल के अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई हैं। प्रोटेस्ट लार्ज लेवल पे हो रहे हैं। जो ऑपोजिशन है वो इस चीज के हक में नहीं है कि इंडिया से आने वाली चीजों पे टैक्स लगाया जाए। तो ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? क्या नेपाल जो है वाकई में दोबारा फोर्स हो जाएगा कि वो इंडिया के साथ अपनी ट्रेड जो है वो नॉर्मल तरीके से जारी रखे? सर, ये सबसे पहले आप इस चीज को क्या देखते हैं कि ये नेपाल की तरफ से टैक्स लगाया गया है इंडिया की 100 रुपए की भी चीज पे, कैसा स्टेप समझ रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि ये टैक्स एक वाइज नहीं है इस सूरत हाल में। कि देखिए, सबसे पहले जो नेपाल है वो हमेशा से डिपेंड करता रहा है इंडिया पर, क्योंकि वो एक लैंडलॉर्ड
कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री है, तो उसकी अपनी कोई इतनी एक्सपोर्ट्स वगैरह नहीं है, तो ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्ट ही करता है और मेजॉरिटी वो इंडिया से इम्पोर्ट करता है। ठीक है। तो अब इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप बावजूद ये कि वो हिंदू स्टेट हैं इतने अच्छे नहीं रहे, उसकी वजह इंडिया की पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि इंडिया में एक इलाके में हेजमनी कायम करना चाहता है जो कि इंडिया के किसी भी नेबर को इतना पसंद नहीं है। बांग्लादेश के साथ भी उसका मामला यही मामला है, पाकिस्तान के साथ भी, भूटान के साथ भी, और बाकी आपके साथ है चीन के साथ भी उसका पंगा ही रहता है। तो अब उसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है किसी उस इंडिया के अगेंस्ट ही जो है ये लगाया है, लेकिन ये वाइज नहीं है क्योंकि अपनी उनकी प्रोडक्शन है नहीं चीज़ों की, तो पहले वो अपनी लोकल प्रोडक्शन को इन्हांस करे जो चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं, तो ताकि पब्लिक को एकदम सफ़र ना करना पड़े। चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी तो वो पब्लिक ही सफ़र करेगी अल्टीमेटली नेपाल ही की। ठीक है। तो बेहतर ये है कि वो पहले ये फैसला वापस ले और अल्टीमेटली मेरा ख्याल है अवाम के एहतजाज के बाद उनको वापस ही लेना होगा। अच्छा, ये जब चीज़ें आती हैं कि जब हम भी क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारी मुस्लिम कंट्री है, हमारा दूसरी मुस्लिम कंट्रीज के साथ रिलेशन क्यों नहीं अच्छा, वहीं दूसरी तरफ नेपाल है, उसमें हिंदू कम्युनिटी है, उसके बावजूद जो है एक हिंदू दूसरी हिंदू कंट्री के खिलाफ इस तरह जा सकता है, कभी सोचा था? एक्चुअली देखिए इंटरनेशनल सिनेरियो में ना पब्लिक के मफादात जो होते हैं वो मुल्कों के मफादात जो है वो मज़हब की बेस पर नहीं होते, हम ये देखते हैं वो ज़्यादातर उनके अपने कौमी मफाद देखा जाता है। अब जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान ने बावजूद है कि अपने कौमी मफाद के अलावा भी अपने मुस्लिम बरादर का हमेशा साथ दिया। हाँ, आप नेपाल को वो जगह दीजिए कि नेपाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और ये टेरिटरीज जो है हमारे टेरिटरीज है। मुझे लगता है कि ये एक ओवर एम्बिशियस, मैं इसको बोलूंगी, विजन है। ये गलत नहीं है कि वो अपनी कंट्री को पैट्रियोटिकली बहुत अहमियत देते हैं, सब लोगों को देना चाहिए। आपकी कंट्री है, सोवरेन स्टेट है, आप उसको प्यार करते हैं, आप उसको फलता फूलता देखना चाहते हैं, उसकी डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, वेरी गुड। बट टू थिंक कि नो, यू सडनली स्टार्ट चेंजिंग एंटायर नोशंस कि भाई आप पूरा बदल दीजिए कि नहीं, वो आपके बीच में बफर स्टेट नहीं है, आप लोगों की हर चीज को चैलेंज करना कि बॉर्डर के लिए भी हम चैलेंज करेंगे, हम लोग इसकी इकोनॉमी को बढ़ा देंगे, हम वेस्ट के साथ अलायंस करके अपने नेक्स्ट नेबर्स जो हैं, चाहे वो भारत है या चीन है, उसको चैलेंज करेंगे, उनके साथ रिलेशंस को थोड़ा सा बिगाड़ेंगे। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ओवर एम्बिशियस हो गया, ओवर स्ट्रेचिंग हो गया एक तरीके से अपनी जो पॉसिबिलिटीज है उससे। ज्योग्राफी देखनी चाहिए एक बारी ये सब चीजों को सोचने के लिए ना, जस्ट ओपन अ मैप, आपको पता चलेगा आप कहाँ बैठे हो। इट्स वेरी, और मुझे लगता है मतलब भारत में रहते हुए मुझे लगता है कि देखिए हम नेपाल को हमेशा से, मैं बहुत हाई लेवल लीडर्स यहाँ पे होते हैं, डिप्लोमेट्स हैं, इन लोगों से जब भी मैं बात करती हूँ और मैं कभी भी नेपाल के बारे में कुछ भी बोलूं तो उनका एक कहना मेरे को आता है कि भी देखिए नेपाल बहुत छोटा कंट्री है, अभी थोड़ा पुअर है, उसको सपोर्ट करना, उसको बढ़ाना हमारा फर्ज बनता है। तो कभी भी हम लोग उसको नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं देखते, बहुत पॉजिटिव उसमें देखते हैं। तो अगर आप हमारा पूरा हिस्ट्री देखें, मतलब 50 से लेकर 1950 का जो हमारा ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप से लेकर आज तक देखेंगे तो हर जो गवर्नमेंट है उसने कोशिश यही किया कि हम मैत्री संबंध बनाए और नेपाल को एक प्रोटेक्शन दें बीइंग अ स्मॉल स्टेट। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो नेपाल जो है उसको मतलब ऐसा पुराने टाइम से ही हो रहा है, जबकि प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, वो एंटी इंडिया के पूरे वो नरेटिव्स चला के भारत ने क्या अच्छा किया वो सब साइड कीजिए, भारत अपना हेजेमोनी चला रहा है, अपना गुडविल को यहाँ पे ओवर स्ट्रेच कर रहा है, उसके एंटी बहुत ज्यादा खड़े। दोस्तों, इस पूरे मामले के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है फ्यूल प्राइसेस का डिफरेंस। जहां भारत के बॉर्डर एरियाज़ में पेट्रोल 97 से 100 रुपये के बीच मिलता है, वहीं नेपाल में इसकी कीमत 130 रुपये से ऊपर निकल जाती है। इसका फ़ायदा उठाते हुए बहुत से लोग सस्ता तेल भरवाकर नेपाल में महंगे दाम पर बेच रहे हैं, जो एक तरह की स्मगलिंग बन चुकी थी। भारत का कहना है कि हमारी सब्सिडी का फ़ायदा दूसरे देश के लोग गलत तरीके से उठा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लोकल किसानों और ट्रांसपोर्टर्स को दिक्कत हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये टेंशन बस यहीं तक रहेगी या रिश्ते और भी ख़राब होंगे। देखिए, भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन जब बात इकोनॉमिक इंटरेस्ट और सिक्योरिटी की आती है तो सख्ती ज़रूरी हो जाती है। इस फैसले से सबसे ज़्यादा नुकसान बॉर्डर पर रहने वाले आम लोगों और छोटे व्यापारियों को होगा। हमें उम्मीद है कि दोनों देशों की सरकारें मिले और बैठे इसका कोई सोल्यूशन निकाल ले,
ताकि दोस्ती भी बने रहे और इलीगल काम भी रुक जाए। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये एक्शन का रिएक्शन सही है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।